शुभ प्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं साधना पांडे अपने बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बेटा, आपका दिन शुभ हो, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है आपके लिए। बेटा, हम बहुत लंबे अरसे के बाद मिल रहे हैं, उसके लिए मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरे बेटे की शादी थी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1 फरवरी से मेरे घर फंक्शन शुरू हो गए थे, जो कि लगभग 15-16 तक चले हैं। तिलक, रामचरितमानस पाठ, शादी, फिर दुल्हन आई, फिर और भी सब तमाम प्रोग्राम हुए बेटा, कथा पूजा। तो मैं समय नहीं दे पाई, फिर लोगों का आना जाना लगा। कल बहुत मन छटपटाया कि 10 और 12 का सॉल्व कराऊं, लेकिन कल भी एक पार्टी दिल्ली वाले लोग कल निकले हैं, तो समय नहीं मिल पाया बाबू, हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। आज मैं आपका 12th का पेपर सॉल्व करा रही हूँ, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं कैसे कैसे इसमें हमको क्या करना है। इसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं पहले, 1 मिनट। 2026 का है, सामान्य हिंदी यानी साइंस वालों का है। आर्ट का मैं बाद में आपको सॉल्व कराऊंगी, पहले साइंस का आप देख लीजिए। आपको सारा प्रोसेस पता है। 3 घंटे का पेपर मैंने आपको सॉल्व कराया था, मॉडल पेपर, उसी तरह से चलेगा। हम सीधे प्रश्न पे आते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी का पहला पत्र कौन सा है। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो उदंत मातंड, ठीक है। कंकाल उपन्यास के लेखक कौन है, तो हैं जयशंकर प्रसाद जी। इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चिंतामणि की रचना क्या है, ये देखो 10वें से हम पढ़ रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी को, तो ये निबंध है, जो पहले 2 भागों में था, अब 4 भागों में विभक्त। कल्पलता के लेखक कौन है, कल्पलता के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। गुलाब राय लेखक हैं द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के, शुक्ल युग के। तार सप्तक के कवि हैं रामविलास शर्मा जी। पहला ही सप्तक है ना, मैंने आपको कोड बताया था, अनेमुग प्रभारा, है ना। इसका एक सूत्र बताया था। मैं आपको बोर्ड पे अच्छे से इसको जब तार सप्तक पढ़ाऊंगी, तो चारों सप्तकों का मैं अलग अलग कवियों का सूत्र देकर नाम लिखा दूंगी बेटा, ठीक है। स्वास्थ्य बहुत सही नहीं, आवाज़ थोड़ा वैसी हो रही होगी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ बाबू। अगर उर्वशी की रचना है, किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर जी की। कोई कोई कहता है गीतिका, कोई कहता है महाकाव्य, ठीक। हमने एक सॉल्व कर लिया। हमारा अगला पेज है, अब अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सांध्य गीत काव्य संकलन किसका है, तो ये आप पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, ये है महादेवी वर्मा जी का। किसका है, महादेवी वर्मा जी का। बसंती हवा हम लोग बचपन से ही पढ़े हैं, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, बड़ी मस्त मौला बड़ी मनचली में, है ना, केदारनाथ अग्रवाल जी के। जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य इसमें से क्या है, तो कामायनी महाकाव्य है। मैंने आपको बताया था 15 सर्ग हैं। प्रथम सर्ग का नाम चिंता और अंतिम सर्ग का नाम आनंद है, ठीक है। 1935 में रचना लिखी गई थी। अगला प्रश्न है आपका, गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश कौन सा है, इसको थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। 1 मिनट बेटा। हाँ, यह प्रणाम भाई पृथ्वी और जन को दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर, भित्ति माने दीवार पर, राष्ट्र का भवन तैयार किया जाना है। तो हम पूरा नहीं पढ़ेंगे बेटा, इतना पढ़ते ही हमको पता चल गया राष्ट्र का स्वरूप से है। आपका गद्य खंड का पहला ही लेसन है, जो रचना है वासुदेव शरण अग्रवाल जी की। तो प्रश्न है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो पाठ के शीर्षक का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, और राइटर का क्या नाम है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या। अब रेखांकित देखिए यहाँ से है, जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों का भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रथम भाग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। यह एक निष्कारण धर्म है, यानी इसमें कोई कारण नहीं है। जो अपने देश से प्रेम करेगा, अपनी धरती से जिसका स्नेह रहेगा, लगाव रहेगा, जो देश प्रेमी होगा, जो अपनी धरती के लिए हंसते हंसते प्राण न्यौछावर कर देगा, उसी का अधिकार अपने धरती के सुखों को भोगने का होता है। ये बात एकदम सत्य है। तो आप लिखेंगे क्या कि जो मनुष्य पृथ्वी के साथ पुत्रवत व्यवहार करता है, अपनी भारत माता से, अपनी धरती माता से पुत्रवत व्यवहार करता है और उसको माता मानता है अपनी धरती को, उसे ही पृथ्वी के तमाम सुखों का, ऐश्वर्यों का,
हमारी पृथ्वी तमाम ऐश्वर्यों से भरी हुई है बेटा। इसी के एकदम परिप्रेक्ष्य में आप अगर 10 में जाएंगे, थोड़ा सा 2 साल पीछे चलेंगे, तो जो है ना कि कैसे है कि ध्रुववासी जो हिम्मे तब में जीता है नित काँप काँप कर, रखता है अनुराग अलौकिक को अभी अपनी मातृभूमि पर, है ना। और ये जो है विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक को अभी अपनी मातृभूमि पर। और तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग से सुखद सकल विभवों की आकर, यानी तुम तो भारत में पैदा हुए हो जो संपूर्ण समृद्धियों की खान है। यहाँ सोना चांदी अभ्रक यूरेनियम तांबा लोहा कोयला हर चीज़ की खान है, सुखों की संपदा है हमारी धरती माता। तो इन सब चीज़ों का उपभोगी, उसका अधिकारी वही हो सकता है जो अपनी धरती माता को माँ के समान मानता हो, उनका मान सम्मान करता हो। ठीक है, अगला हम क्या है, और माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य, यानी ये बात सत्य है कि माता के प्रति पुत्र का मतलब पुत्र का माता के प्रति उनका मान सम्मान करना, उनकी गरिमा को बनाए रखना ये पुत्र का कर्तव्य है। और यह निष्कारण धर्म है, यानी किसी कारण का यह धर्म नहीं है, इस धर्म में कोई कारण नहीं, यह स्वाभाविक है, यह तो सबको करना चाहिए। पृथ्वी के रत्नों को वरदानों को प्राप्त कर सकता है कौन? तो पृथ्वी के रत्नों का वरदान वही प्राप्त कर सकता है जो अपने देश की धरती को माता और स्वयं को उसका पुत्र समझता हो। कैसे व्यक्ति राष्ट्र का उत्थान नहीं कर सकते? जो व्यक्ति देशद्रोही होता है, जो आलसी होता है, जो अन्य राष्ट्र के प्रतिद्वंदी राजाओं से मिला होता है, वह अपने राष्ट्र का उत्थान कभी नहीं कर सकता। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश दिया है? प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक हमको यह संदेश दे रहा है कि हमें भी तन मन वचन से धन से अपने देश की सेवा करनी चाहिए और हमारे अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना पूर्णतः भरी होनी चाहिए। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो वाक करके दिया है, अगला है प्रश्न, ये देखिए अशोक के फूल से है। हमारा प्रश्न क्या है कि अशोक का जो सम्मान कालिदास से मिला हुआ अपूर्व था, यानी इसके पहले कोई सम्मान नहीं दिया था। सुंदरियों के असिंजनकारी नूपुर वाले चरणों में मृदु आघात से वह फूलता था, कोमल कपोलों के कर्णावंतस वंतस के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों को अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के चित्त में सीता जी का भ्रम पैदा करता था, और मनोजन्मा यानी काम देवता जिनकी उत्पत्ति मन से होती, इनका नाम मनोज है ना, तो मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधों से ही फूट उठता था। तो क्या है इसका पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम? पाठ का शीर्षक है अशोक के फूल और लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। रेखांकित अंश की व्याख्या क्या कह रहा है? यह अशोक का फूल ऐसा है जो महादेव जी के मन में क्षोभ पैदा करता था पहले के समय में। भाई कामदेव तो भगवान शिव जी को जब वृत्तासुर के वध के लिए जब ये हुआ ना कि तारकासुर, इनका वध कार्तिकेय के द्वारा ही हो सकता है, तो उन्होंने कहा कार्तिकेय कैसे होंगे, शिव पार्वती जी के मिलन से ही, उनका विवाह नहीं हुआ तो मिलन कैसे होगा? तो भगवान तो समाधि में लीन थे, उन्हें जगाने के लिए कामदेव ने जिस बाण का संधान किया था कुष्मायुध का, पुष्प बाण का, वो कवि की कल्पना है कि वो अशोक के फूल के ही थे बाण। तो क्या रहा, यह अशोक का फूल कैसा है? जो कामदेव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करता है, जो उनको विचलित कर देता है, उनको समाधि से जगा देता है, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के मन में भी सीता जी के प्रति भ्रम प्रेम, उनके प्रति आकर्षण पैदा कर देता है, और मनोजन्मा देवता यानी मनोज यानी कामदेव देवता के इशारे पर ही यह कंधों पर से फूट उठती है ना। अच्छा, क्या दिया है? असिंजनकारी और कर्णावतंस शब्दों के अर्थ लेंगे। असिंजनकारी माने होता है अनुराग पूर्ण, सुंदर, मनोहारी, है ना, आकर्षक, और कर्णावंतस माने कर्णफूल यानी कान का आभूषण। संस्कृत के किस कवि ने अशोक को सम्मानित किया है? तो कालिदास ने किया है। संस्कृत के भी तो महाकवि हैं ये, महाकवि कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश महाकाव्यम और ये विक्रमोर्वशीयम, सभी इन्हीं की तो रचनाएं हैं, रघुवंश महाकाव्यम, तो संस्कृत के भी महाकवि हैं। किस फूल की सुंदरता के कारण सुंदरियों
सुंदरियाँ उससे अपने कानों का आभूषण बनाती थी, तो अशोक का फूल बहुत सुंदर था, इसलिए सुंदरियाँ उससे अपने कानों का आभूषण बनाती थी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पेज पर। हमारा आ गया पद्यांश। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहा आगंतुक ने ससने, अरे तुम इतने अधिक अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर किसको वीर। ये बेटा उससे है, कामायनी से है। श्रद्धा मन आपका जो लेसन है, हमारे ख्याल से चौथा या पांचवा लेसन है आपके बुक में, उसी से है ये। और इसका है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप कहेंगे कि प्रस्तुत हृदय स्पर्शी या मनोहारी पंक्तियाँ हमारे नित्य पठित एवं पुनीत पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के श्रद्धामन नामक शीर्षक से अनुस्यूत है, जिसके रचयिता छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर जी हैं। और अगला प्रश्न क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या, इस 4 लाइन की आपको व्याख्या करनी है। तो आगंतुक मतलब श्रद्धा है, वही तो आई है ना मनुष्य मिलने। तो श्रद्धा कहती है कि हे अजनबी पुरुष, तुम इतने अधीर कैसे हो, तुम इस तरह से धैर्य खोकर क्यों बैठे हो, तुम तो अपने इस जीवन के दांव को पहले ही हार गए, जीतने से पहले ही हार गए। तुमने जीवन के संघर्ष को, जीवन के दुख को लड़ा ही नहीं, तुम उसको पहले ही हार मान कर बैठ गए। जीतते जिसको मरकर वीर। इस जीवन के जिस सुख को वीर पुरुष, उत्साही पुरुष अपने आप को बलिदान करके भी जीत लेते हैं, जिस सुख को प्राप्त करते, तुम तो उसको जीतने से पहले ही हार करके बैठ गए, अर्थात उनमें युद्ध में भाग ही नहीं लिया और पहले ही हार मान लिया, आत्मसमर्पण कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। श्रद्धा मन को प्रेरित करते हुए क्या कहती है, श्रद्धा मन को प्रेरित करते हुए यह कहती है कि हे अजनबी, तुम उठो और संपूर्ण पृथ्वी के सुखों को भोगने के लिए तुम आए हो, तुम इसका सुख भोगो। श्रद्धा दुख को किसके समान बताती है और क्यों। श्रद्धा कहती है कि हे माँ अजनबी पुरुष, यह जो दुख है ना, यह क्षणिक है, दीन अवसाद, यह क्षणिक है और कैसा है, तरल आकांक्षा से भरा। यह बड़ा तरल है, बड़ी जल्दी पिघल भी जाएगा यह दुख, लेकिन इस दुख में कई इच्छाएं भरी हुई हैं, तुम उसको समझो और उसे प्राप्त करो। प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा क्या प्रयत्न करें। प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मन के डर को भगाकर उन्हें उत्साहित करने का प्रयास कर रही हैं। अगला है, बांध लेंगे क्या तुझे तुझे ये मोम के बंधन सजीले। ये बेटा आपका है गीत से, वर्मा जी का है। पंथ की बाधा बदेंगे तितलियों के पर रंग, तितली का पर मतलब जो सांसारिक मोह माया के बंधन है। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत हृदयहारी पंक्तियाँ हमारे नित्य पठित एवं पुनीत पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के गीत नामक शीर्षक से अनुस्यूत है, जिसके रचयिता छायावाद की रहस्यवादी कवित्री या आधुनिक काल की मीरा कही जाने वाली कवित्री महादेवी वर्मा जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो रेखांकित अंश में आपका यही तो है ना, बस नीचे की 2 लाइन कि तू उसे अपने लिए नकारा बनाना। 1 मिनट रुकिए, हाँ, तू न अपनी चाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। तो क्षम्यता मिठा, स्वास्थ्य सही नहीं है। तू न अपनी चाह को अपने लिए कारा बनाना। महादेवी जी कह रहे हैं कि अय जीवन पथ पर चलने वाले पथिक, तू अपनी ही परछाई को अपने लिए कारागार मत बना लेना। अय जीवन पथ पर चलने वाले मुसाफिर, तू जाग जा, तुझे भी बहुत दूर जाना है। अपनी परछाई मतलब तुम अपने ही कारण से अपने रास्ते की रुकावट मत बन जाना, है ना। तुम अपनी ही गलतियों से स्वयं से ही अपने रास्ते में मत उलझो, तुम उसको सुलझाओ और आगे बढ़ो। उपर्युक्त पद्यांश से पथिक को क्या प्रेरणा मिल रही है। उपरोक्त पद्यांश से पथिक को यह प्रेरणा मिल रही है कि रास्ता कैसा भी हो, अंधेरा हो, अमावस का, घनघोर बरसात हो रही हो, आपको उस पर अकेले ही चलना पड़े, तो भी आप ईश्वर का नाम लेते हुए अपने मन की आंखें खोल करके आगे बढ़ते रहिए। उपर्युक्त पद्यांश में रस और उसका स्थायी भाव, शांत रस है भाई, संसार से दूर होने की बात की गई है, संसार को भंगुर बताया गया है, तो शांत रस का उसका स्थायी भाव निर्वेद है। और है मधुप और ओष के पर्यायवाची
शब्द लिखिए। तो मधुप मीन्स होता है भंवरा, भृंग, मधुकर, अली, है ना। और ओस माने होता है तुहिन, तुहिन बिंदुगत कहीं छिप गए नखत कहीं, है ना। एक कविता है, तुहिन, ओस, निहार, शबनम, ये सब ओस के पर्यायवाची हैं। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचना लिखिए। अधिकतम शब्द 80। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और हरिशंकर परसाई, जो बहुत ही प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं हरिशंकर परसाई जी। तो तीनों में से किसी एक का लिख देना है आपको, ठीक। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय, वो लेखक का था ना, गद्य से था, ये पद्य खंड से है। सुनीतानंदन पंत है, मैत्री शरण गुप्त है, रामधारी सिंह दिनकर है। इनमें से किसी एक का आपको कर देना है। छठा प्रश्न है, ध्रुव यात्रा के कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ध्रुव यात्रा जो जैनेन्द्र जी की रचना है, इस कहानी का क्या उद्देश्य था उनका लिखने का, ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह बताया गया है। आपके टेलीग्राम में भी था, मैंने समझाया था। ये आपको कर देना है अधिकतम 80 शब्द में, वही उतना ही बड़ा जितना आपका जीवन परिचय रहेगा, साहित्यिक परिचय रहेगा। लाठी कहानी की का कथासार अपने शब्दों में लिखिए। लाठी कहानी शिवानी जी की है, गौरवपंत शिवानी जी की। इसकी कथावस्तु आप अपने शब्दों में लिखनी है। स्वपतित खंड काव्य के आधार पर एक खंड का प्रश्न का उत्तर दीजिए। अच्छा, आप अम्बेडकर नगर से हैं, तो आप में खंड काव्य कौन सा है, मुक्तियक। मुक्तियक खंड काव्य के नायक की चारित्रिक विशेषता, इसके नायक कौन है, महात्मा गांधी जी, तो उनका चरित्र चित्रण आपको लिख देना है। और मुक्तियक खंड काव्य कथा वस्तु संक्षेप में लिखे। इस कथा वस्तु भी आपको लिखाई गई है, मैंने ऑनलाइन भी भेजा था इसका वीडियो, दो तीन वीडियो जिसमें अधिक कोटेशन था, तो वही आपको लिख देना है, ठीक है। बाकी रस्मती वगैरह आप नहीं है, अलग अलग जिलों की वजह से इतना सारा दिया हुआ है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, आपके संस्कृत खंड से है बेटा। तो ये क्या है, संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य भाष भारवी भवभूति इत्यादि महाकवि अश्वा के ग्रंथ रत्न नहीं है। अद्यापि पाठका नाम हृदय विराजनते। हमने 100 बार कहा था कि संस्कृत भाषा है महत्व मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आत्मज्ञ और सर्वज्ञ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पंचशील सिद्धांत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और आपका जातक कथा भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सुभाषित रत्नांत तो उसमें 10 बार आप स्टार लगा लीजिए, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखिए उसी से आया है। तो संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारवी भवभूत इत्यादि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। इयं भाषा अस्मा भी मातृसमम, यह भाषा हमारे लिए माँ के समान सम्माननीय और वंदनीय है। इस क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता की, उनके गौरव की और अखंडता की तथा उनकी संस्कृति की, यानी उनके कल्चर की, संस्कृति की रक्षा संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित रखी जा सकती है ना। लॉर्ड मैकाले जब भारत में आया ना, तो देखा कि यहाँ के लोग तो बड़े अच्छे हैं, बड़े संस्कारी हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े ज्ञानी हैं। तो उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा कि मैं क्या करूं कि भारत का विनाश करूं धीरे धीरे। तो उसने क्या लिख के दिया कि तुम पहले वहाँ की शिक्षा भ्रष्ट करो। भाई जो पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, वो सब जानेगा, और जो नहीं पढ़ा उसको आप जो भगा देंगे वही मान जाएगा वो। तो इसलिए बेटा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप हर चीज़ जानते रहेंगे तो उसका उत्तर दे पाएंगे। लोग आपको बहका देंगे, दुनिया बहुत विचित्र है। आप बाहर निकल के देखिए, इंटर में पढ़ रहे हैं ना, अब आप इसी समय निकलेंगी, कितने बच्चे प्रयागराज, लखनऊ, BHU, भगवान करे आपका CUT क्वालिफाई और अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में जाएँ, तब देखना दुनिया कितनी रंग बिरंगी आप लोग कैसे चराते हैं। तो क्या कह रहे हैं, अतीतीय प्रथम, हाँ तो उसने वही किया ना, गुरुकुल का पहले तोड़ा, मंदिरों को तोड़ने का प्रयास किया, और मुगल तो इसके पहले तोड़े ताड़े ही थे। फिर उसने कहा कि गुरुकुल की जो मार्कशीट है वो आपके सरकारी नौकरी के लिए वैध नहीं है, इंग्लिश मीडियम का उसने भी प्रचार किया। और आप हमको बता दीजिए कि कोई अमेरिकन, रसियन, कहीं का, कहने का मतलब कोई अंग्रेज, किसी भी अंग्रेज के यहाँ ऐसा आपको अगर मिल जाए एग्जाम्पल, एक आदर्श पुत्र का, आदर्श बेटे का, आदर्श पत्नी का, आदर्श गुरु का, आदर्श शिष्य का, तो आप जो कहिए मैं सो हार जाऊँ।
ये सब हमारे ही भारतीय संस्कृति में मिलेगा। एक आदर्श पुत्र के रूप में भगवान रामचंद्र जी हैं, आदर्श राजा के रूप में आदर्श पुत्र में श्रवण कुमार जी हैं, सती अनुसुईया माता है, महारानी सीता जी जगत जननी जगदम्बा हैं, जो त्रिलोक जननी थी, फिर उन्होंने भगवान राम के साथ क्या क्या नर लीलाएं की, क्या क्या दुख उठाए। तो वो सब पढ़ेंगे तो हम अपने जीवन में आत्मसात करेंगे ना, उसको हम भी ऐसे बने, लड़ मैकाले की तरह बनेंगे। तो वही उसने किया और लगभग लगभग हमको लगता है कि वो अपना कर ले गया है, क्योंकि जो नए नए बच्चे निकल रहे हैं पढ़े लिखे ना, अमेरिका जा रहे हैं, तो उनके माँ बाप वृद्धाश्रम में ही जा रहे हैं। लोग अपनी सभ्यता भूल रहे हैं धीरे धीरे। ऐसे बेटे पर धिक्कार है, ऐसा बेटा ना रहे तभी ठीक है। अगला हम देखेंगे, अथवा कर ये दिया ना, तो चाहे वो उसको करे चाहे इसको करे, दो में से एक ही करना है। अतीते प्रथम कल्प चतुष्पदा सिंह राजा मकुरवन। अतीते माने पहले बीते हुए समय में के प्रथम कल्प में चौपायों में सिंह को राजा बनाया गया। मछलियों में भी आनंद मत्स्य नामक मछली को राजा बनाया गया। शकुनिया सुवर्ण हंस है, शकुन माने पंछी, पंछियों में सुवर्ण हंस को राजा बनाया गया। तस्य पुनः सुवर्ण राज हंस से दुहिता। उसके बाद सुवर्ण हंस राज की पुत्री हंस पोतिका, जो बड़ी ही सुंदरी थी, और स तस्य युवा, उसको वरदान अदायत, उसको वरदान क्या दिए कि यत माने कि सा आत्मनिश्चितम रुचितम, यानी वह अपनी इच्छा के अनुसार स्वामिनम रुयात, अपने पति का वर्ण करे। हंसराज तस्य वरम दत्वा हिमवत सखुनि संगम सन्यपत, यानी हंसराज उसको वरदान देकर हिमालय पर्वत पर अपने पंछियों की एक सभा बुलाए। बेटा बहुत खांसी आ रही, बहुत रोक रही हूँ, क्षम्यताम मत से। नाना प्रकार हंस मयूर आदि अनेक प्रकार के हंस और मोर आदि पंछीगण वहाँ आकर इकट्ठा हुए और एक बहुत बड़े पत्थर के नीचे सभा बनाए। तो हंसराज आत्मन चित्त रुचितम, अपनी इच्छा के अनुसार चुने गए अपने स्वामी को आकर के विरुद्ध आत्मा ने चुन लो, ऐसा अपनी पुत्री को आदेश दिया। ठीक है, हम आगे देखते हैं। दिए गए श्लोक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। हमारा श्लोक क्या है? ये आपके है सुभाषित रत्नानि से। विद्या विवाद आय प्रस्तुत प्रेरणास्पद पंक्तियाँ हमारे नित्य पठित एवं पुनीत पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड यानी हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानि नामक शीर्षक से अनुस्यूत है। तो विद्या विवाद आय, विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय, धन मद यानी अहंकार के लिए, शक्तिम परेशाय पर पीड़ना, शक्ति दूसरों को पीड़ा देने के लिए, खलस्य यानी दुष्टों की विद्या, विवाद माने झगड़ा के लिए, धन अहंकार के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। उसके विपरीत सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। राक्षसों में बल बढ़ता है तो विनाश की तरफ बढ़ते हैं, और महापुरुषों में बल बढ़ता है तो यज्ञ करते हैं, सहायता करते हैं। लेकिन इसके बाद जब जब होई धर्म कहे हानि, बाढ़े सुरधर्म अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा।